वो गरीब थे, वो वनवासी थे, वो निहत्थे थे, वो ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों के शिकार थे, वो हमारे देशवासी थे। वो अपने हक के लिए हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए थे। उनमें बूढ़े, बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। वो नहीं जानते थे कि उनके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। चारों तरफ से घेरकर उन पर मशीन गनों और तोपों से हमले किए गए। जी हाँ, कल तक आपकी ही तरह मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे माफ करना, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। केवल यही नहीं, दूसरे हजारों क्रांतिकारी कब कहां मर गए या मार डाले गए मुझे नहीं बताया गया। कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। मुझे सिर्फ नेहरू और गांधी के बारे में पढ़ाया गया। आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा हत्याकांड, जिसका मंजर जलियांवाला बाग से भी 4 गुना खौफनाक था, की उपेक्षा राष्ट्रीय स्तर पर हुई। किसी भी सभ्य समाज की संस्था व लेखकों ने 2 शब्द भी नहीं लिखे। क्या देश के लिए आदिवासियों का दिया बलिदान बलिदान नहीं? आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से भले ही इस जनजाति को पिछड़ा माना जाता रहा हो, मगर आत्म स्वाभिमान की दृष्टि से यह क्षेत्र कभी 19 नहीं रहा। आत्म गौरव की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान करने का जज्बा इस क्षेत्र की माटी में हमेशा रहा है। इसका सबसे बड़ा गवाह है मानगढ़ धाम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान गुजरात की सीमा पर लगते अरावली पर्वत श्रृंखला में मानगढ़ नाम की एक पहाड़ी है। और इसी जगह पर करीब 1 सदी पहले 17 नवंबर 1913 को अंजाम दिया गया एक बर्बर आदिवासी नरसंहार। एक ऐसा नरसंहार जिसको वर्तमान इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसका वो अधिकारी था। यह एक ऐसी अपरिचित त्रासदी का पर्दाफाश है जो पंजाब के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार से मेल खाती है। 5 लाख से अधिक आदिवासी एक ही लक्ष्य, आदिवासियों से कराई जा रही बेगार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। और इनका नेतृत्व कर रहे थे गोविंद गुरु। यह सारा क्षेत्र वनवासी बहुल है। मुख्य तौर पर यहाँ महाराणा प्रताप के सेनानी अर्थात भील जनजाति के हिंदू रहते हैं। स्थानीय सामंत, रजवाड़े और अंग्रेज इनकी अशिक्षा, सरलता और गरीबी का लाभ उठाकर इनका शोषण करते थे। गोविंद गुरु ने सन 1903 में अपना बसेरा मानगढ़ टेकरी पर जमाया। उनके आह्वान पर भीलों ने 1910 तक अंग्रेजों के सामने अपनी 33 मांगे रखी, जिनमें मुख्य मांगे अंग्रेजों और स्थानीय रजवाड़ों द्वारा करवाई जाने वाली बंधुआ मजदूरी, लगाए जाने वाले भारी लगान और गुरु के अनुयायियों से उत्पीड़न से जुड़ी थी। इन क्षेत्रों में आदिवासियों का भारी शोषण हो रहा था। उनकी दशा ऐसी थी कि वो भूख से मरने को मजबूर थे। ये भगत आंदोलन सामंतों, रजवाड़ों की जड़ों को हिलाने वाला आंदोलन बन चुका था। वे इसे कुचलने का षड्यंत्र रच रहे थे। सामंतों और रजवाड़ों द्वारा गोविंद गुरु को एक खतरा बताकर अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कराया, लेकिन आदिवासियों से मिली चुनौती के कारण अंग्रेजों को उन्हें रिहा करना पड़ा। इसका अंत केवल यही नहीं हुआ, इसके बाद आदिवासियों पर अंग्रेजों और सामंतों के द्वारा अत्याचार और भी बढ़ा दिए गए। सामंतों और रजवाड़ों द्वारा भीलों पर हिंसात्मक हमले तो हो ही रहे थे, इसके अलावा भीलों के उन स्कूलों को भी बंद कर दिया गया जिसमें आदिवासी मुफ्त शिक्षा ले रहे थे, क्योंकि जमींदार ये नहीं चाहते थे कि आदिवासी लोग शिक्षित हों और उनके चंगुल से मुक्त हो जाएं। जब अंग्रेजों और स्थानीय रजवाड़ों ने उनकी ये मांगे ठुकरा दी, खासकर मुफ्त में बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था को खत्म न किए जाने के कारण भीलों में एक रोष उत्पन्न हो गया। इस क्रूर नरसंहार से 1 माह पहले हजारों भीलों ने मानगढ़ पहाड़ी पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों से अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। अंग्रेजों ने अपनी आखिरी चाल चलते हुए सालाना जुताई के लिए ₹1.25 की पेशकश की, लेकिन भीलों ने अंग्रेजों के इस जाल में ना फंसते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। इन्हीं दिनों की बात है, गुजरात के एक क्रूर थानेदार गुल मोहम्मद की हरकतों से तंग आकर भील गुरु के दाएं हाथ पुंजा धीरजी पारगी और उनके समर्थकों ने उनकी हत्या कर दी। रजवाड़ों द्वारा इस घटना को राजद्रोह के तौर पर प्रचारित किया गया और अंग्रेजों से सैनिक मदद मांगी गई। इसके बाद से अंग्रेजों और स्थानीय रजवाड़ों को लगने लगा कि इस आंदोलन को कुचलना अब जरूरी हो गया है। भीलों को मानगढ़ खाली करने की आखिरी चेतावनी दी गई, लेकिन भीलों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। 17 नवंबर 1913 को मेजर हैमिल्टन सहित 3 अंग्रेज अफसरों की अगुवाई में मेवाड़, भील कोर और रजवाड़ों की अपनी सेना ने संयुक्त रूप से मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया और भीलों को तितर बितर करने के लिए हवाई गोलाबारी की गई, जिसने बाद में एक बर्बर नरसंहार की शक्ल अख्तियार कर ली। लाखों लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। भारी मात्रा में लोग पहाड़ से गिरकर मर गए। कुछ लोग भगदड़ में मारे गए। अंग्रेजों ने खच्चरों के ऊपर तोप जैसी बंदूकें लाद रखी थी, जिन्हें वो एक सर्कल में दौड़ाते थे, जिससे गोलियां चलती रहती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जा सके। इसकी कमान
अंग्रेज अफसरों मेजर एस बेली और कैप्टन ई स्टाइली के हाथ में थी। कहा जाता है कि इस गोलाबारी में 1500 भील और अन्य वनवासी शहीद हुए। चशमदीदों का मानना है कि इस बर्बर गोलाबारी को एक अंग्रेज अफसर ने तब रोका जब उसने देखा कि मारी गई एक भील महिला का बच्चा उससे लिपटकर दूध पी रहा है। आप जरा सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा वो। 10-10, 11-11 साल के बच्चों तक को गोलियां मार दी गई थी। कुछ खुशकिस्मत लोग बचकर निकल गए और घर लौटने से पहले कई दिन तक एक गुफा में छिपे रहे। इस हत्याकांड का खौफ इतना फैल गया था कि आजादी के बाद भी कई दशक तक भील मानगढ़ जाने से कतराते रहे। इस भीषण नरसंहार के बाद इस क्षेत्र को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसका उद्देश्य था सबूतों को मिटाना और दस्तावेजीकरण को रोकना। लेकिन खून फिर भी खून है, कतरा भी गिरेगा तो जम जाएगा। और इतिहास में जो तारीखें शहीदों के खून से रंगी होती हैं वो मिटती नहीं हैं। इस नरसंहार में बड़ी संख्या में भील जख्मी हुए और करीब 900 लोगों को जिंदा पकड़ लिया गया। ये वो निडर लोग थे जो गोलीबारी के बावजूद मानगढ़ हिल को खाली करना नहीं चाहते थे। आखिरकार गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास में भेज दिया गया। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि सन 1919 में अंग्रेजों को उन्हें हैदराबाद जेल से रिहा करना पड़ा। लेकिन अपने डर के चलते अंग्रेजों ने उन पर यह रोक लगा दी कि वो उन रियासतों में प्रवेश नहीं करेंगे जहां उनके समर्थक हैं। गोविंद गुरु के सहयोगी पूंजाधीर जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें काला पानी भेज दिया गया। उस नरसंहार में मारे गए लोगों के वंशज आज भी उस दिन को याद कर उन घटनाओं को गिनवाते हैं। ये अमानवीय हत्याकांड भीलों की स्मृति का हिस्सा बन चुका है। बावजूद इसके राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसे बांसवाड़ा पंचमहाल के सुदूर अंचल में दफन यह ऐतिहासिक त्रासदी भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास में गुम हो जाती है। आदिवासियों के जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? यदि प्रेरणा शहीदों से नहीं लेंगे तो ये आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। और पूजे ना गए वीर तो सच कहता हूँ कि ये नौजवानी बांझ हो जाएगी। हमारे देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में ऐसी ही और जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।